रात के करीब 9 बजे का समय था। गांव की चौपाल पर सब अपनी अपनी बातें कर रहे थे, लेकिन रघुवीर को घर लौटना था। उसका खेत गांव से 2 कोस दूर था और रास्ता बिल्कुल सुनसान पड़ता था। ऊंचे पेड़, टूटी पगडंडी और बीच बीच में पुराने मंदिर के खंडहर। रघुवीर ने अपने बैल नंदू और कालू को जोता और धीरे धीरे बैलगाड़ी आगे बढ़ाने लगा। शुरू में सब ठीक था, चांदनी हल्की थी, हवा शीतल थी और बैलों की घंटियों की आवाज बड़े सुकून दे रही थी। लेकिन जैसे ही वह पुराने बरगद वाले मोड़ पर पहुंचा, अचानक नंदू रुक गया। उसने जमीन पर पैर पटकने शुरू कर दिए। रघुवीर ने हैरान होकर पूछा, क्या हुआ नंदू? रास्ता क्यों रुक गया? उसी समय पेड़ों के बीच से एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई भारी चीज खिसकते हुए पगडंडी पर उतर रही हो। रघुवीर ने लालटेन उठाई और आगे रोशनी डाली, लेकिन वहां कुछ नहीं दिखा। पर बैल कांप रहे थे। रघुवीर ने मुश्किल से बैलगाड़ी को आगे बढ़ाया, लेकिन कुछ ही दूर पर आवाज फिर आई, इस बार और डरावनी। अब उसे साफ साफ महसूस हुआ जैसे कोई बैलगाड़ी के पीछे पीछे चल रहा है। उसने हिम्मत करके पीछे मुड़कर देखा। अंधेरा था, पर कुछ सेकंड के लिए उसे 2 चमकती आंखें दिखीं। ऐसी आंखें जैसी किसी जानवर की नहीं होती, मानो आग बुझने से पहले जैसी चिंगारी। रघुवीर का दिल बैठ गया। उसने बैलों को हाँका। अचानक गाड़ी झटके से रुक गई। सामने सड़क पर कोई खड़ा था, ऊंचा लंबा, पूरी तरह काला, सिर्फ चेहरा धुंधला सा। वो धीरे धीरे रघुवीर की तरफ बढ़ने लगा। रघुवीर ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है वहां? उस आकृति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक हाथ उठाया और गाड़ी के बिल्कुल पास आ गई। हवा एकदम ठंडी हो गई, जैसे किसी ने समय रोक दिया हो। बैल जोर से रंभाए और एकदम उछल पड़े। उसी मौके का फायदा उठाकर रघुवीर ने बैलों को तेजी से हाँका। गाड़ी इतनी तेज भागी जैसी बैलगाड़ी कभी नहीं भागती। पीछे से वही सरसराहट, वही कदमों की आवाज, वही चमकती आंखें। लग रहा था मानो कोई दौड़ रहा हो उसके पीछे। लगभग 1 मिनट बाद, जैसे ही गांव की पहली झुग्गी की रोशनी दिखाई दी, आवाजें अचानक गायब हो गईं। बैल शांत हो गए, हवा भी सामान्य हो गई। गांव पहुंचकर रघुवीर हांफते हुए चौपाल पर बैठ गया। गांव वालों ने पूछा, क्या हुआ? चेहरे पर डर क्यों? रघुवीर ने सारी बात बताई। सारी बात बताए।